तो कनाडा में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया से। यहाँ पे आने के बाद वो लोग 50, 100, 200, 300 एप्लीकेशंस करते हैं और उसमें से गिन चुन के 3-4 इंटरव्यूज उनको मिलते हैं। और उसमें से भी है ना, उनको जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और उसका मैं रीज़न आपको बताऊंगा आज। तो ये वीडियो हम लोग चालू करते हैं और इस वीडियो को हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। जो पहला हिस्सा रहेगा ना, मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन, वो सब जो जितने भी है ना, वो ऑनलाइन मतलब जो भी है, तो उसके अलावा हम लोग किस तरह से जॉब ले सकते हैं या फिर किस जगह पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन इंडीड वगैरह वो सब तो ठीक है, आप अप्लाई करते रहो। लेकिन उसके अलावा कौन से जगह पे, क्योंकि आपको हर जगह पे वही मिलेगा कि इंडीड पे जाके अप्लाई करो, ठीक है। लेकिन मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से मैं आपको एक अलग तरीका सजेस्ट करता हूँ, ताकि है ना आप फटाफट ऐसा इंटरव्यू आपको मिले। और उसके बाद मैं दूसरे सेक्शन में बताऊंगा कि मेरा रेज्यूमे कैसा था। मैंने जो रेज्यूमे बनाया उसके वजह से मुझे 3 जॉब ऑफर मिले थे। मैंने कुछ 30-40 जगह पर अप्लाई किया था और उसके बाद मुझे 7 इंटरव्यू मिले था, उसमें से 3 जॉब ऑफर थे। और वो 3 जॉब ऑफर इतने इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि वो जॉब ऑफर मुझे हैलिफैक्स में मिले थे, नोवा स्कोशिया में, जहाँ पे जॉब मार्केट बहुत कम है। और टोरंटो में तो मतलब मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, हैलिफैक्स में ही मैंने किया था। सो मैं आप लोगों को रेज्यूमे बताऊंगा मेरा, और मैं आप लोगों को टिप्स एंड सजेशन थोड़े दे दूंगा कि किस तरह से आपको रेज्यूमे भी बनाना चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विद कि आप इंडीड, लिंक्डइन है, उसके अलावा किस जगह पर आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, कहीं पे भी अप्लाई करोगे ना आप, जो पब्लिक जगह पर है, तो होता क्या है कि इतने सारे एप्लीकेशंस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी एक कन्वीनियंस स्टोर का कोई मैनेजर है, ठीक है, तो उसके पास टाइम इतना सा होता है और उसको एप्लीकेशन इतने सारे मिल जाते हैं। तो करता है क्या है कि वो देखता ही नहीं है, आधे से ज़्यादा एप्लीकेशन तो वो देखता ही नहीं है। मैं वॉलमार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो छोटे छोटे कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक फॉर एग्जांपल एक कनाडा पोस्ट का एग्जांपल ले लो आप। तो अभी कनाडा पोस्ट में अगर आपको जॉब चाहिए, ठीक है, आपके पास 2 तरीके हैं। आप कनाडा पोस्ट की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करो, और या तो फिर आप है ना इंडीड पे अप्लाई करो या फिर लिंक्डइन पे अप्लाई करो। जो तीसरा तरीका जो मैं यूजुअली ट्राई करता हूँ, ताकि मुझे वो पार्ट टाइम जॉब है ना वो फटाफट मिल सके, वो है जो रेज्यूमे होता है ना, वो डायरेक्टली मैनेजर को दूँ या तो फिर जॉब ओनर को दूँ, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप तो सीधा स्टोर जाके दे सकते हो, जो मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली, क्योंकि बहुत सारे स्टोर हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, गूगल मैप्स पे जाता हूँ, उस एड्रेस वगैरह लिख लेता हूँ जहाँ पे स्टोर्स है। फॉर एग्जाम्पल कनाडा पोस्ट है, तो कनाडा पोस्ट हर जगह पर है, राइट। तो उन सब के एड्रेस ले लेता हूँ, लिख लेता हूँ। उसके बाद एक अच्छा सा कवर लेटर बना देता हूँ, और वो जो एनवेलप होता है ना पोस्ट का, तो उसमें क्या करता हूँ, मैं टू द मैनेजर लिख देता हूँ और उसके बाद एड्रेस लिख देता हूँ। तो कनाडा में कैसा है ना दोस्त, कि अगर मैनेजर आपने लिखा है ना, तो वो मैनेजर को ही ओपन करना है। जॉब ऑनर, जो स्टोर ओनर होता है, उसको भी ओपन नहीं करना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ना, जो आपका रेज्यूमे है वो सीधा मैनेजर के पास जाता है और सीधा जो स्टोर ओनर होता है उसके पास जाता है, सॉरी। और स्टोर ओनर वगैरह उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि अगर उनको हायरिंग करना है ना, तो वो सीधा आपको कॉल करके बुला लेते हैं। दे डोंट गो थ्रू लाइक हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि आपने सीधा पोस्ट किया उनको और उनको सीधा मिल गया। देखो, और एक चीज़ क्या है पता है क्या, यूजुअली आज है ना डिजिटल, हर एक चीज़ डिजिटल हो गई। तो किसी को अगर पेपर हाथ में या फिर मेल मिले ना, सो इट्स अ बिग डील, राइट। सो दिस इज समथिंग आई थॉट कि मैं आपको शेयर कर दूँ, क्या पता आपको काम आ जाए। ओके, सो लेट्स गो टू द सेकेंड सेक्शन। तो सेकंड सेक्शन में क्या है कि मैं आप लोगों को मेरा रेज्यूमे बताऊंगा, तो मैं कुछ टाइम बाद आपको मेरे कंप्यूटर पे लेके जाऊंगा। तो वो दैट इज़ रियली गुड थिंग। मैं आप लोगों को सजेशन भी दूंगा कि डायरेक्ट जब रेज्यूमे रिव्यू करेंगे तब, कि इंडिया के जो रेज्यूमे है उससे अलग कितना है ये रेज्यूमे, और आपको कितना शो करना है ताकि आपको है ना फटाफट इंटरव्यू मिले। और या लेट्स गो टू माय कंप्यूटर। तो देखो दोस्तों, रेज्यूमे देखने से पहले मैं आप लोगों को एक फटाफट एक टिप दे देता हूँ कि आप जो रेज्यूमे के जो नेम होते हैं ना, फाइल नेम्स, तो यहाँ पे केविन वाला नहीं रेज्यूमे मैंने रखा है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा ही होना चाहिए। आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हो कि केविन वाला नहीं वॉलमार्ट रेज्यूमे, उसके बाद केविन वाला नहीं वेब डेवलपर रेज्यूमे, उसके बाद केविन वाला नहीं C# रेज्यूमे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्योंकि एम्प्लॉयर को लगेगा फिर कि ये बंदा है ना मतलब बना रहा है। एंड उसके उसके और एक साइड है, अगर आपको है ना बहुत सारे रेज्यूमे बनाए, तो आप अपने हिसाब से फोल्डर में लगा दो। फॉर एग्जांपल ये वॉलमार्ट का रेज्यूमे है, तो उसको वॉलमार्ट के फोल्डर में लगा दो। लेकिन यहाँ पे मतलब वगैरह वगैरह नाम मत लिखो, यहाँ फंकी मत बनाओ इसको। कुछ लोग बोलेंगे राकेश प्रसाद मुंबई वाला समथिंग वगैरह करके उसके बाद रेज्यूमे लगा देंगे। नहीं, ऐसा मत रखो, उसको सिंपल रखो।
और उसके बाद उसको अपने स्किल्स वगैरह ना उसको नाम में मत लगाओ, उसको रेज्यूमे में लगाओ। तो हम लोग एक फटाफट ये कनाडा पोस्ट का रेज्यूमे देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन किया हुआ ही है मैंने। तो ये रेज्यूमे आप देख रहे हो। कुछ लोग ऐसा आर्ग्यू करेंगे कि इसको है ना मतलब सबसे अलग बनाने के लिए यहाँ पे इसको सब ग्राफिक्स वगैरह डालो। उसके बाद ये केविन को है वो केविन फर्स्ट नेम को लाल कलर का लगाओ, उसके बाद वाला नहीं को पीला कलर का कर दो, ताकि आपका रेज्यूमे अलग दिखेगा। लेकिन देखो जहाँ तक मुझे पता है ना तब तक यहाँ पे रेज्यूमे को हमेशा सिंपल रखो। उसका रीज़न ये है क्योंकि है ना कुछ लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये सिंपल है ना तो ये पक्का 100% सही लगेगा। क्योंकि आप लोग एप्पल में है ना रेज्यूमे नहीं दे रहे हो, आप लोग यहाँ पे ये कन्वीनियंस स्टोर है उसको रेज्यूमे दे रहे हो। समझ रहे हो ना आप। एंड ऑन ऑन टॉप ऑफ दैट आई पर्सनली फील कि ये जो सिंपल वाला रेज्यूमे होता है ना उसमें स्पेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। समझ रहे हो आप, एक पेज में पूरा रेज्यूमे आ जाता है। सो नाउ इफ़ यू हैव नोटिस कि यहाँ पे फ़ोटो वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ये लोग यहाँ पे जज करते हैं। वो लोग नहीं चाहते कि मतलब अच्छा नहीं लगता राइट, फ़ोटो वगैरह मत डालो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो सब भी मत डालो, क्योंकि वो लोग सोचेंगे या तो तू बहुत बड़ा है या तो तू बहुत छोटा है ये काम करने के लिए। ठीक है। एंड ऑन टॉप ऑफ डैट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्किल्स एंड इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे है ना मैंने क्या किया कि उसकी वेबसाइट पे जाके ना उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बस वहाँ से ये सब उठा लो। मतलब स्किल्स आप अपने हिसाब से मत डालो, वहाँ से उठा के यहाँ पे डालो, ताकि उसके हिसाब से ये सब स्किल्स ना मैच हो राइट। और जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ना उस पर भी मैच होता है। ये जो रेज्यूमे है ना उसको उस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है कि अगर इसको कंप्यूटर में डाला ना तो वो अपने हिसाब से सब सही सही से ना सब फैच करेगा सॉफ्टवेयर में। उसके बाद यहाँ पे मैंने वर्क एक्सपीरियंस डाल दिया है। तो अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपके पास उस कंपनी के रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो उसको सबसे पहले डालो, और उसको है ना 5 पॉइंट में लिख दो। यहाँ पे मैंने 6 लगाए हैं, लेकिन आप लोग है ना 5 ही लिखना, 5 लगा लो। और उसके बाद उसके रिलेटेड लगा दो कोई भी जो 2 वर्क एक्सपीरियंस होते हैं। और उसको है ना 5 5 मत करो, 3 या फिर 2 में काम ख़त्म कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती की है, 3 नहीं होने चाहिए, 2 इज़ मोर देन इनफ। यहाँ पे 2 इज़ मोर देन इनफ बिकॉज दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दिस। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ यहाँ पे कि आप ये आपके जो उसके काम के मतलब जो पोस्टेड जॉब है उसके रिलेटेड आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं है। अगर है तो उसको है ना आप सबसे पहले अच्छे से लगा दो, और बाकी सब है ना हाईलाइट कर दो। यहाँ पे कैसे ये हाईलाइट किया है मैंने, वो हाईलाइट कर दो, ताकि ना वो अगर वो चीज़ देखे ना देन ही शुड बी गुड इनफ। बाद में कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना, अगर इंडिया का जॉब वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे इंडिया वगैरह लिखते हैं, इंडिया की सिटी लिखते हैं, सूरत, मुंबई और मतलब महाराष्ट्र, गुजरात जो भी है वो सब लिखते हैं। तो होता क्या है कि नाउ दिस इज़ ऑल्सो दे आर गोइंग टू जज। वो चीज़ करो ही मत जिससे जज हो, मतलब लोग जज करने भी नहीं चाहिए, उसको ऐसा ही लगना चाहिए कि ये यहाँ का नॉर्मल कैंडिडेट है। सो नाउ यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि है ना आपको है ना कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं करनी ताकि आप जज हो। कुछ लोग यहाँ पे हाइट वगैरह लिखते हैं रेज्यूमे में, आई डोंट नो क्यों लिखते हैं हाइट वगैरह, हाइट लिखते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप स्टेटस भी लिखते हैं, जैसे कि वो जो इंटरव्यू लेने वाले बंदे हैं उसके साथ उसका सेट हो जाएगा। नहीं मतलब वो सब चीज़ें मत डालो यार। उसके बाद ये वो स्टूडेंट का तो आपको पता ही है। एंड ऑन टॉप एंड लास्ट में मैंने ना यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर डाल दिया है। तो ये मुझे कुछ इंटरव्यू में है ना ये इस चीज़ ने बहुत फ़ायदा किया। मतलब मुझे ना मौका मिल जाता है बात करने का कि मैंने किस तरह से यूट्यूब में मतलब मैं एक दूसरे से के साथ मतलब जो व्यूअर्स है उसके साथ बातचीत करता हूँ। उसके बाद मतलब आपको है ना इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो वो सब बोलने में मुझे मतलब एक बहुत फ़ायदा हुआ। तो आपके पास अगर कुछ ऐसा स्किल है, आपने कुछ काम किया है, तो आप बिल्कुल डालें, बिंदास, बिल्कुल बिल्कुल भी डालें, चाहे उसको रिलेटेड भी ना हो जॉब के। ठीक है। और उसके बाद एजुकेशन में मोर देन वन इज़ मोर देन फाइन। रिमेंबर ये जो एजुकेशन है ना दैट डजेंट रियली मैटर मच। यहाँ पे कोई आपको ऐसा नहीं बोलने वाला कि आपकी डिग्री लेके आओ तो ही मैं आपको जॉब दूंगा। खास करके पार्ट टाइम जॉब में ये लोग रेज्यूमे में मतलब आपको एजुकेशन में कुछ देखते बैठते नहीं है। दे डोंट रियली केयर कि आपने मास्टर्स किया है, पीएचडी किया है, क्या किया है। ठीक है। कुछ कुछ बार होता क्या है कि कुछ बच्चे पीएचडी लिख के आ जाते हैं, लेकिन फिर वो ग्रोसरी स्टोर वालों को लगता है कि इस बंदे ने पीएचडी की है, ये यहाँ पे क्यों काम करेगा। सॉरी ये कुछ ज़्यादा हो गया, बट या यू कैन कंसिडर दिस एज एन एग्जाम्पल राइट। तो देखो ये जो रेज्यूमे है ना वो मैंने अच्छे से बना के डाला है।
आपको अगर ये कुछ चाहिए तो मैं आपको लिंक में दे दूँगा, तो फिर आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको ये रेज्यूमे चाहिए तो कमेंट करो, मैं आपको लिंक दे दूँगा डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। बात है ना वहीं पे नहीं रुक जाती। अभी सोच लो आप लोगों ने ना 30-40 जगह पर अप्लाई किया, उसके बाद आपको इंटरव्यू मिल गया। इंटरव्यू मिल गया लेकिन हम लोग, मेरे जैसे बंदे कहाँ प्रॉब्लम हो जाए। मैंने जब स्टार्टिंग में कनाडा में, तब मुझे प्रॉब्लम क्या होती थी। एक तो मेरी इंग्लिश अच्छी है नहीं, आई डोंट रियली थिंक कि मेरी इंग्लिश इतनी भी अच्छी है। जो यहाँ पे शाशी थरूर होते हैं उनकी जितनी तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी है ना, मैंने एक चीज़ ऐसी ट्राई की ताकि मुझे एटलीस्ट है ना एक दो जॉब तो एक दो बंदे तो हाँ बोले। इतना तो मैंने सीखा है कि किस तरह से, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से मैंने इंटरव्यू क्रैक किया। और उसके बाद मेरी इंग्लिश अच्छी है नहीं, बट स्टिल व्हाट मेड इट वेंट थ्रू, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ना दूसरा पूरा एक अलग सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि इंटरव्यू में किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि है ना थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। बिकॉज मैं बहुत जॉब वगैरह का वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि मैं जॉब जॉब उसके बाद मार्केट वगैरह के बारे में बताऊँ। दैट्स ऑल, ठीक है। तो अगर आपको रेज्यूमे चाहिए तो भी कमेंट करो, अगर आपको है ना ये इंटरव्यू वाला वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।